जी सर, किस तरीके की व्यवस्था है? व्यवस्था बहुत बढ़िया है, अच्छी है। कल से हमारा मानसून का सत्र शुरू हो रहा है और लगभग 10 दिनों तक ये सत्र चलेगा। मैं दोबारा से ये कहना चाहता हूँ कि कोरोना के समय ये सत्र का आयोजन हो रहा है, पर इससे पहले भी हमने जितने सत्र किए हैं वो कोरोना के समय हुए हैं, और जो कोविड के नियम हैं उन नियमों का हम अक्षरशः पालन करेंगे। और जो इस परिसर में स्वच्छता की बात है या स्कैनिंग की बात है, सैनिटाइजेशन की बात है, मास्क देने की बात है, उन बातों का हम पूरी तरह से ध्यान कर रहे हैं। उसके ऊपर योजना बना दी गई है। यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था ये तो वैसे प्रशासन और पुलिस की सबसे बड़ी जिम्मेवारी है, परंतु विधानसभा की तरफ से एक एक विषय बिंदु के ऊपर हमने बहुत विस्तार से चर्चा की हुई है। यहाँ पर सीसीटीवी कैमराज तो हैं, ड्रोन वगैरह की व्यवस्था भी की गई है, और जितने लोग वहाँ से बाहर से आएंगे हेड काउंट्स का ऐसे कैमरा यहाँ पर लगाए गए हैं। गाड़ियाँ कितनी आ रही हैं उसको उन गाड़ियों के नंबर इत्यादि उसमें आ जाएंगे। तो कुल मिलाकर के इस विधानसभा की सुरक्षा की चिंता जहां बतौर विधानसभा अध्यक्ष ये मेरी बनती है, वहीं पर पुलिस डीजीपी व अन्य अधिकारियों के माध्यम से अक्सर इन सारी बातों के ऊपर चर्चा हुई है। बहुत से प्रश्न ऑनरेबल एमएलएज ने अपने अपने विधानसभा क्षेत्रों के बारे में पूछे हैं, और बहुत से सामयिक विषय हैं, चाहे अभी हाल में जो भारी बरसात हुई है उसके कारण जो जान माल का नुकसान हुआ है, या पिछले लगभग 1.5-2 साल से कोरोना ने आम आदमी के जीवन को प्रभावित किया है, ऐसी प्रश्न चर्चाएं 130 के तहत पूछी गई हैं। मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि इस विधानसभा की जो प्रक्रिया है, इसका जो संचालन है, उसको आपके माध्यम से देश दुनिया तक पहुंचाया जाता है। आप हमारा सहयोग करेंगे। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि ये तमाम हाउस, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, इसके संचालन के लिए वो अवश्य हमें सहयोग करेंगे। प्रश्न को पूछने का अधिकार नियमों के अनुसार हर किसी विधायक को है, परंतु उसका उत्तर देना ये माननीय मुख्यमंत्री जी का भी अधिकार है, माननीय मंत्रियों का अधिकार है। इसलिए जब ऑनरेबल सीएम, ऑनरेबल मिनिस्टर अपनी बात को प्रश्न के उत्तर के रूप में, चर्चाओं के रूप में देना चाहे, तो शांति को बनाए रखने की मैं अपील करूंगा, क्योंकि हिमाचल प्रदेश अच्छे प्रदेशों में गिना जाता है, परंतु विधानसभा की प्रक्रिया और परंपराओं में भी श्रेष्ठ रूप से गिना जाता है। वो किस लिए गिना जाता है? श्रेष्ठ कोई अपने आप बोलने से नहीं, वो श्रेष्ठ तभी गिना जाता है जब यहाँ पर अच्छी श्रेष्ठ चर्चाएं यहाँ पर होती हैं, अच्छे माहौल में सारी बातें रखी जाती हैं, उनका उत्तर दिया जाता है, तो उसका जो एक रिफ्लेक्शन है वो पूरे देश में जाती है। यहाँ के अगर कुछ माननीय सदस्य जोश में भी आते हैं तो भी होश में रह करके वो अपनी बात को करते हैं। ये यहाँ के ये परंपरा है, इस परंपरा को हम आगे ले जाना चाहते हैं, और उस परंपरा का मैं भी एक हिस्सा बनूं, ये मैं अपील करना चाहता हूँ। धन्यवाद। सर, सर्वदलीय बैठक भी